तुम मेरे घर आओगे तो क्या क्या लाओगे, और जब मैं तुम्हारे घर आऊंगा मुझे क्या क्या खिलाओगे। चित्त भी मेरी पट भी मेरी। तो हम इसी तरह सोचते हैं, दूसरे से बहुत अपेक्षा करते हैं और स्वयं दूसरे की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सीजेपी का देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, 18वां दिन है। सोनम वांगचुक प्रेस से बात करते हुए कहते हैं कि अगर राहुल गांधी धरना स्थल पर नहीं आते हैं तो ये उनकी मीन मेंटालिटी होगी, छोटी मानसिकता होगी। सोनम अपेक्षा कर सकते हैं, उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है, सबको उनकी तबीयत की चिंता है। मगर क्या, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी और जो मुद्दे देश के सामने हैं, प्रधानमंत्री के सामने उठाए थे, संसद में उठाए थे, सोनम ने उनका समर्थन किया था? नहीं किया था। सोनम वांगचुक तो धारा 370 को लेकर के सरकार के साथ खड़े थे। और आज जो लोकतंत्र की हालत है उसको लेकर के सोनम क्या कहते हैं, सीजेपी क्या कहती है, अभिजीत दीपके क्या कहते हैं, उनके साथी क्या कहते हैं, ये सवाल बड़े हैं। बावजूद सोनम जी की खराब होती तबीयत के हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कल यानी 17 जुलाई को कांग्रेस, राहुल गांधी देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। कौन ऐसे इम्तिहान ले रहा, कौन सबके अरमा ले रहा, कौन खेलता है देश के कल से, कौन हौसलों की जान ले रहा। बहुत हुआ चलो युवा, हाथ से हाथ जोड़ के अन्याय का खड़ा फोड़ के, झूठ तेरे सब धोखे और नहीं अब चल पाएंगे। कर युवा ख्वाब ये जल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे। युवा ख्वाब ये जल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे। छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। हमें सुधारनी है गलतियां बिके हुए ईमान की, हमें उठानी है वो बात जो युवा के सम्मान की, हमें संवारनी है राह कल के हिंदुस्तान की। बहुत हुआ चलो युवा, हाथ से हाथ जोड़ के, जंजीर अन्याय की तोड़ के, झूठ तेरे सब धोखे और नहीं अब चल पाएंगे। कर युवा ख्वाब ये जल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे। युवा ख्वाब ये जल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे। छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। सिस्टम बदलने के लिए छात्रों की गूंज, शिक्षा व्यवस्था के लिए छात्रों की गूंज, देश के कल के लिए छात्रों की गूंज, तेरे और मेरे लिए छात्रों की गूंज। छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। 2.5 लाख छात्रों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। परेड ग्राउंड बुक कराने की कोशिश की थी मगर वो मिला नहीं। अब दूसरी जगह पर यह कार्यक्रम कल होने वाला है, छात्रों की गूंज। नमस्कार, मैं आपका राहुल गांधी बोल रहा हूँ। आज देश का युवा पेपर लीक, रुकी हुई भर्तियों और बेरोजगारी से परेशान है। छात्रों की मेहनत बार बार बर्बाद हो रही है। इन मुद्दों को देश के सामने मजबूती से उठाने और युवाओं के साथ खड़े होने के लिए मैं 17 जुलाई को देहरादून ला रहा हूँ। आप भी आइए और छात्रों की गूंज में अपनी आवाज बुलंद कीजिए और शिक्षा के इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बने। मिलते हैं देहरादून में। जय हिंद।
कांग्रेस, राहुल गांधी जिस तरह से देश में प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक होते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के गंभीर है, और सरकार जिस तरीके से पेश आ रही है उसके विरोधी हैं। राहुल छात्रों से मिलते हैं, उनकी तकलीफें सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। CBSE, on which the future of 17 lakh students like us is decided on, why are they using such an insecure platform? They are not serious enough about their jobs, or they are not serious enough about our future. अब मेरा ट्रस्ट ही नहीं है बिल्कुल कंडक्टिंग बॉडी पे कि मैं दोबारा एग्जाम दूँ। OSM का सिस्टम सामने आ चुका है कि पूरी तरीके से फेल हो चुका है। वो सिस्टम आपका सही से काम नहीं कर रहा, जवाब पे कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। एनटीए एजेंसी जो है वो एग्जाम्स ना ही कंडक्ट कराए, अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं। एनटीए एज अ कांसेप्ट इज अ फेलियर। यस सर एनटीए पे हमारा किसी का ट्रस्ट नहीं है। एनटीए पे इस टाइम आपकी क्या सोच है कि ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है? 4 करोड़ का ये घोटाला है, स्कैम है। ये मूवमेंट है, इसकी शुरुआत है, आप मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, संसद में उनकी अपनी आवाज है, हर मुद्दे के लिए वो संघर्ष करते हुए, सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में राहुल गांधी पर इस तरह के सवाल करना कि अगर वो धरना स्थल पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को समर्थन देने नहीं आते हैं तो ये उनकी मीन मेंटालिटी होगी, गलत होगा ऐसा कहना। शायद ये लोग राहुल गांधी को समझते नहीं हैं, समझना चाहिए। सीजेपी जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, इसने पहले चुनावी राजनीति से दूर रहने की बात करी थी, और तरह तरह की बातें सीजेपी के बारे में हवा में तैरती रहती हैं कि कैसे ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट इतना लंबा चल गया, कैसे परमिशन मिल गई, इसमें किस किस का हाथ है, इनका कार्यक्रम क्या है, ये चाहते क्या हैं। क्योंकि बात यह भी है, अगर सीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह खड़ी हुई तो ये एक वोट कटवा पार्टी ही होगी। इनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, कोई देश में संगठन नहीं है। कई राज्यों में कांग्रेस के पास भी अच्छा संगठन नहीं है, मजबूत संगठन नहीं है, लेकिन कांग्रेस को लोग जानते हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, कभी भी खड़े हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं लड़ने के लिए। कांग्रेस जमीन पर लड़ती भी दिख रही है। एनएसयूआई के तमाम प्रोटेस्ट आपने देखे होंगे अलग अलग शहरों में। तो राहुल गांधी की मीन मेंटालिटी की बात करना, उनसे अपेक्षा करना मेरे ख्याल से गलत है। थोड़ा कमतर आंकना है राहुल गांधी को। बेहतर होता कि सोनम वांगचुक अपनी बात में संतुलन रखते, और जो उनका अतीत रहा है, जिस तरह की उन्होंने राजनीति तो नहीं कहूंगा, बातें करी हैं, जिस तरह की उनकी विचारधारा रही है, यह सच है कि वो लेह लद्दाख के लिए लड़ रहे हैं और उनकी मांगें भी सही हैं, उचित हैं। मगर राहुल गांधी को इस तरह की बातों में घसीटना और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, इसका सीधा फायदा सत्ता पक्ष को होगा, क्योंकि वो राहुल गांधी को कमजोर करना चाहता है, विपक्ष को मिटाना चाहता है। आज अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, जो सांसद भी हैं, धरना स्थल पर पहुंची थी और अपना समर्थन इस प्रोटेस्ट को दिया था। तमाम फिल्म एक्टर, स्टार, तमाम सेलिब्रिटीज इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रही हैं, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, बिल्कुल समर्थन दें। लेकिन राहुल गांधी पर सवाल खड़े करना, विवाद खड़े करना ठीक नहीं होगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर।